नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से। आज मैं आपको पायरिया के बारे में बताऊंगा। बड़ी कॉमनली हम क्लिनिक में देखते हैं कि पेशेंट्स जो है पायरिया की नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो किस तरह से हम ये पता लगाते हैं कि ये जो समस्या हमें है ये पायरिया है, और फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है, कैसे इसे हम ठीक करते हैं और इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पायरिया का मतलब होता है मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। मसूड़ों की बीमारी को कहते हैं पायरिया। हमारे जो दांत हैं वो अल्टीमेटली हमारे मसूड़ों में जो है उनकी जड़ लगी हुई है अंदर हड्डी में, और उसे मसूड़ों ने कवर किया हुआ है। तो इस जो हमारे जो मसूड़े हैं जिन्होंने हमारे दांतों की जड़ों को और वहां की जबड़े की हड्डी को कवर किया हुआ है, अगर वहां पे कीटाणु का घर बन जाता है, अगर वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को मिला जुलाकर एक जो कहा जाता है वो है पायरिया, जिसके लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से खून आना, दांतों पे डिपॉजिट्स दिखना, और मसूड़े थोड़े से सूजे हुए से दिखना, लालपन उनमें आ जाना, मुंह से बदबू आना, दांत हिलने लग जाना, ये सब लक्षण होते हैं पायरिया के। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपको हैं तो डेफिनेटली आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें कि कहीं ये पायरिया तो नहीं। अब अगर पायरिया चलता रहेगा, हम इसे ठीक नहीं कराएंगे तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसे ठीक नहीं कराएंगे तो हमारे जो मसूड़े हैं वो एक दिन दांतों पर से अपनी पकड़ खो देंगे। दांत फिर हिलने लग जाएंगे और फिर उन्हें कभी ना कभी निकाल देना पड़ेगा या वो निकल जाएंगे। तो पायरिया से हमारे दांत जो हैं वो हिलते हैं और निकल जाते हैं, इसलिए हमें पायरिया का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पायरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या करें? क्या ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है? जी नहीं, पायरिया का इलाज 100% संभव है, बस बशर्ते आप जल्दी जाकर का इसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप बहुत लेट जाते हैं और दांतों की पकड़ पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, उसके बाद में फिर उन दांतों को दोबारा मजबूत कर पाना, मतलब आपके नेचुरल दांतों को ही गिरने से बचाना और उन्हें मजबूत कर देना मुश्किल हो जाता है। अगर आप समय से डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो सबसे पहला काम जो इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है वो है दांतों के ऊपर से कीटाणुओं का घर हटाना। जो डिपॉजिट्स, जो प्लाक या टार्टर दांतों पे बना हुआ है वो हटाना। दांतों पर से तो हटाना ही है, लेकिन जब थोड़ा एडवांस स्टेज पर ये बीमारी होती है तो ये कीटाणु गम्स के अंदर भी चले जाते हैं और अंदर अपना घर बना लेते हैं। वहां पर गम्स के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है जिसे पेरियोडोंटल पॉकेट कहते हैं। पॉकेट मतलब जेब, मतलब कि जेब एक ऐसी जगह जहां पर कि कुछ सामान रखा गया है, उसी तरह से यहाँ पर एक ऐसी जेब बन जाती है, पॉकेट बन जाती है जिसके अंदर कीटाणु बैठे हुए हैं। तो हमें थोड़ा सा अंदर जाके क्लीनिंग करना पड़ती है, उसके लिए थोड़ा सुन भी करना पड़ता है, और कई बार हमें दोस्तों मसूड़ों को हटा करके, मसूड़ों पे छोटा सा कट लगा करके वहां से मसूड़ों को थोड़ा हटा करके पूरी अंदर से क्लीनिंग करना पड़ती है और दोबारा मसूड़ों को वहां पर स्टिच कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लैप सर्जरी। तो कई बार हमें ये फ्लैप सर्जरी भी यहाँ पर करना पड़ती है पायरिया को ट्रीट करने में। इसके अलावा कुछ लोकल वहां पर लगाने की जेल या दवाइयां होती हैं, कुछ माउथ वॉश होती हैं, कुछ खाने की दवाइयां भी होती हैं जो कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करती हैं। तो ये सब चीजें मिला करके पायरिया का ट्रीटमेंट होती है। अब जो दांत हिलने लग गए हैं, अगर वो बहुत ज्यादा नहीं हिल रहे हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि वे खुद ही अपने आप ठीक हो जाएं। जब मसूड़े हमारे स्वस्थ हो जाएंगे ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो वो मसूड़े दांतों पर दोबारा अपनी पकड़ अच्छी बनाने की संभावना रहती है और दांत दोबारा मजबूत हो जाएं, इस बात की संभावना रहती है। लेकिन जब दांत ज्यादा हिल रहे हैं और वहां जो हमारी बोन थी, हड्डी थी जबड़े की, वो थोड़ी ज्यादा गल गई थी, बोन लॉस मतलब एडवांस था, तो ऐसी स्टेज में जो दांत है वो अगर हिल रहे हैं तो ये बात की गारंटी नहीं होती कि वो दोबारा मजबूत हो जाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर होती है कि वे और ज्यादा हिलने से बच जाएंगे। अगर हमने समय रहते उन दांतों के ऊपर के डिपॉजिट हटा दिए, बैक्टीरिया हटा दिए, अंदर मसूड़े की भी क्लीनिंग कर ली, जो मैं पॉकेट्स बता रहा हूं ये खत्म कर दी, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना अच्छी है कि वो दांत दोबारा मजबूत हो जाए। लेकिन जब ज्यादा बोन लॉस की कंडीशन है या एडवांस्ड बोन लॉस की कंडीशन है तो गारंटी नहीं। अगर दांत बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, हम उंगली से ऐसे पकड़कर हिला रहे हैं तो हमें फील हो रहा है कि बहुत हिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो दांत जो है दोबारा मजबूत हो, इस बात की संभावना फिर कम हो जाती है। लेकिन संभावना दांत दोबारा मजबूत होने की हो या ना हो,
हमें हमारा काम करना है, हमें इसका ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि आज जहां हम खड़े हैं, इससे ज्यादा बोन लॉस या इससे ज्यादा दांत हिलना या बीमारी और बढ़ जाना हम नहीं चाहते। इसलिए ट्रीटमेंट में देरी बिल्कुल नहीं करनी है। पायरिया का ट्रीटमेंट जितना जल्दी लेंगे उतना ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा, उतना आसानी से होगा और इसके सक्सेस होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पायरिया का बचाव कैसे करें। मान लीजिए कि आपको पायरिया के लक्षण नहीं है और अभी आप फिलहाल उस स्टेज पर हैं कि आप को सिर्फ मसूड़ों में थोड़ी समस्या है या आपके दांतों पे थोड़े डिपॉजिट्स हैं, लेकिन पायरिया के जो लक्षण मैंने आपको बताए वो नहीं है। मसूड़ों से कोई पस नहीं आ रहा, या दांत अभी हिल नहीं रहे, या उतने ज्यादा लाल और इन्फ्लेम्ड नहीं दिख रहे मसूड़े, तो अभी क्या करें जिससे हम पायरिया हमें ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप अगर थोड़ी भी डिपॉजिट्स आपके दांतों पर हैं तो उसे क्लीन कराएं, स्केलिंग व पॉलिशिंग कराएं। हो सकता है थोड़ी डीप स्केलिंग भी आपको करानी पड़े, पर वो कराएं। इससे बिल्कुल ना घबराएं। कभी ये ना सोचें कि दांत साफ कराने से हिलने लगेंगे या कमजोर होने लगेंगे, या एक बार करा लिया तो हमेशा कराना पड़ेगा। ये सब महज भ्रांतियां हैं, कोरी भ्रांतियां। इन सबको दिमाग से बिल्कुल निकालें। 100% जाकर के अपने दांत साफ कराएं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मैं कहूंगा कि नुकसान के बनिस्बत ये आपको फायदा देगा, पायरिया होने से बचाएगा। पायरिया का बचाव ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है उसका। अगर हम इसे क्लीन कराते रहते हैं, मसूड़ों और दांतों पर कोई कीटाणु नहीं इकट्ठा होने देते, तो हम पायरिया से बच जाएंगे। हमारे दांत और मसूड़े आजीवन स्वस्थ रहेंगे और हम हमेशा हमारे नेचुरल दांतों को बरकरार रख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि पायरिया क्या होता है, किन लक्षणों को हम पायरिया की श्रेणी में रखते हैं, हम पायरिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और पायरिया ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर इससे जुड़े और भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो बेशक हमें लिख भेजिए। हमें आपको इस बारे में बता करके खुशी होगी। थैंक यू।